हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पूर्णांक। और पूर्णांकों की आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, अभ्यास 3A और अभ्यास 3B। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 3C। और पहला प्रश्न ये दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए, आपको एक फूल दिया है और उस पर 6 पत्तियां हैं और उस पर नंबर लिखे हैं। आपको ये बताना है कि जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उस पर कौन सी संख्या, कौन सा नंबर होगा। तो आप कैसे बताएंगे? पहले आप ये पैटर्न पहचानेंगे। ठीक है, एक बार आप ये पैटर्न पहचान लेंगे तो आप बता पाएंगे। देखिए किस तरह से नंबर दिए हैं। पहले तो दिया है 9 के बाद आपको दे दिया 12, 9 के बाद दिया है आपको 12 और फिर दिया है आपको 18 और उसके बाद 30 दिया है और उसके बाद ये आपको बताना है क्या आएगा। उसके बाद 102 है। अब आप देखिए 9 में कितना प्लस करके, 3 प्लस करके 12 आता है। ठीक है, और 3 का डबल क्या है? 3 का डबल होता है 6। तो 12 में 6 प्लस करके 18 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 का डबल क्या है? 6 का डबल होता है 12। तो 18 में 12 प्लस करके 30 आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 12 का डबल क्या है? 12 का डबल है 24। तो 30 में 24 को प्लस करेंगे। 24 को प्लस करके क्या आएगा? 30 में 24 जोड़ दो। ठीक है, 30 और 24 कितने हो जाएंगे? यहाँ 54 आएगा। ठीक है, और 54 में क्या जोड़ेंगे? 24 का डबल। 24 का डबल क्या होता है? 48। प्लस 48 कर देंगे जब, तो कितना आ जाएगा? 102। तो हमें मिसिंग टर्म क्या मिली है? 54। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 54। ठीक है, वो आपको समझाने के लिए लिखा है पैटर्न। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। आपको ये पूर्णांक दिए हैं, इनका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। अब आप बताइए पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है इनसे पहले वाला नंबर। इनसे पहले क्या है वो आपको ज्ञात करना है। आप देखिए पहला देख लीजिए आप, 6 का पूर्ववर्ती कोई बता सकता है? 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा बताओ। 6 से पहले क्या आता है? 6 से पहले आता है 5। तो 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 5। अब दूसरा बताएंगे, -4 का पूर्ववर्ती। -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? अब आप एक बात बताइए, पहले जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। यहाँ -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, यहाँ 0, 1, 2, -4 के बाद -5, -6। तो पूर्ववर्ती होता है इधर वाला, लेफ्ट वाला। तो -4 के लेफ्ट, -4 से पहले क्या है? -5। तो -4 का पूर्ववर्ती होगा -5। ठीक है, थर्ड में -19 का पूर्ववर्ती। -19 से इधर क्या होगा? -19 के बाद क्या होगा? इस साइड -20। तो -19 का पूर्ववर्ती क्या होगा? -20। ठीक है, और -996 का पूर्ववर्ती क्या होगा? -996 से पहले क्या होगा? माइनस का 997। इससे एक कम बताना है। ठीक है, और देखिए 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 0 का पूर्ववर्ती होगा 0 से पहले, 0 से एक कम क्या होगा? -1। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए दोनों प्रश्नों को। तो ये दोनों प्रश्न बहुत आसान है, तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों को आप ध्यान से समझेंगे। इसमें दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में
लेस देन या ग्रेटर देन भरिए, ये छोटे का साइन है, ये बड़े का, मतलब छोटे की साइड ये नोक आती है, ठीक है। तो आपको इनमें देख के बताना है छोटा कौन सा है। चलिए पहले हम का को हल करके देखेंगे। का में देख लीजिए, का को अगर हम देखें -3 और प्लस माइनस, देखिए -3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। -3 में -6 जुड़ेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 और -6 कितने होंगे, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये माइनस के 9 आएंगे, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो हम इसको घटा देंगे, घटा के कितना आएगा, 3 आ जाएगा घटा के, ठीक है। बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 3 आएगा। अब आप देखिए -9 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। आपको पता है कि प्लस की संख्याएं बड़ी होती हैं और माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं, तो ये प्लस की संख्या है तो ये बड़ी होगी, इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी बड़ी आई है, तो इसमें कौन सा साइन लग जाएगा, इसकी साइड ये आ जाएगा, छोटे की साइड ये नोक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप ख को हल करके देखेंगे रफ पे, तो देखना -21 और ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये प्लस का 21 कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि जब एक नंबर माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो उसको हम घटा देते हैं और घटा के क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, -21 है और ये प्लस माइनस माइनस है, ये भी -21 है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो उन्हें हम जोड़ देते हैं और माइनस ही साइन आता है, तो क्या आएगा, -42। अब आप बताइए 0 बड़ा है क्या -42। मैंने आपको जब पूर्णांक समझाए थे कि माइनस की संख्याएं 0 से छोटी होती हैं सभी, तो ये हमारा छोटा होगा और 0 क्या होगा, बड़ा होगा, और -42 क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी छोटी आई है और 0, ये वाली टर्म 0 है, ये हमारी बड़ी आई है, तो छोटे की साइड हम ये नोक वाला साइन बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ग को हल करके देखेंगे कि -27 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -27 है। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये 54, ठीक है। और यहाँ देखिए 27 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 45 हो गया। अब देखिए क्या होगा, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, ठीक है। जब एक नंबर माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो उनको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो उनको जोड़ना है, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। अगर एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है तो हमें उनको क्या करना है, उनको हमें घटाना है, घटाना है, ठीक है, जब अलग अलग साइन आते हैं, ठीक है। चिन्ह बड़े नंबर का लगाना है। अगर एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है तो उसको भी हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, और चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, हमेशा ही बड़े नंबर का, ठीक है। अब ये देखिए एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, यहाँ देखिए जिस पे कोई साइन नहीं होता, 27 के आगे कोई चिन्ह नहीं है ना तो ये प्लस है, ठीक है। जिस पे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस होता है, तो 27 प्लस है और 45 माइनस है, तो जो प्लस और माइनस होता है तो घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 18 आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है ना तो माइनस का 18 आएगा। अब बताइए माइनस का 54 बड़ा है या माइनस का 18 बड़ा है,
माइनस का 54 छोटा होगा माइनस के 18 से। मैंने आपको बताया था जब माइनस लग जाता है तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो -54 छोटा होगा, ये वाली संख्या छोटी होगी, मतलब ये इससे आया था तो ये संख्या हमारी छोटी होगी, तो छोटे के साइड हम ये नोक वाला साइन बना देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा सारा। अब आप इसको देखिए, खाली जगह भरनी है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ आपको क्या भरना है, इसमें ये आपको बताना है कि इस ब्लैंक में आपको क्या भरना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पैटर्न को पहचाने। पहले वाला पैटर्न क्या कहता है, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा क्या आया 11, और 11 में 2 जोड़ा क्या आया 13। ठीक है, ये तो ऐसे आया है। नीचे वालों में 7 में 20 जोड़ के 27 आया है, 20 जोड़ के, तो 27 में भी 20 जोड़ दो तो क्या आएगा 47, और 47 में 20 जोड़ दो क्या आ गया 67। तो इसका मतलब 27 में 20 जोड़ के यहाँ पर क्या आएगा 47। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आ गया समझ में। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। अभी हमने पूर्ववर्ती ज्ञात किया है। पूर्ववर्ती होता है नंबर से पहले वाला नंबर। ठीक है, जैसे 5 का पूर्ववर्ती पूछा है तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 5 से पहले। 5 से पहले क्या आता है 4। ठीक है, और अगर -5 का पूर्ववर्ती पूछ लिया तो -5 का पूर्ववर्ती क्या होगा -6, क्योंकि -5 से पहले जो है लेफ्ट साइड में वो -6 होता है। जब माइनस लग जाता है तो पूर्ववर्ती में उसका उससे बड़ा नंबर माना जाता है। ठीक है, तो अब उत्तरवर्ती पूछा है। उत्तरवर्ती क्या होता है, किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। जैसे 5 का उत्तरवर्ती पूछ लिया तो 5 का उत्तरवर्ती आएगा 6, 10 का उत्तरवर्ती क्या आएगा 11। ठीक है, और अगर माइनस लग गया तो -10 का क्या होगा -9। ठीक है, तो उत्तरवर्ती लिखेंगे हम ऐसे ही। सबसे पहले हम लिखेंगे 7 का उत्तरवर्ती, 7 का उत्तरवर्ती क्या होगा 8। दूसरे में पूछ लेंगे -5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, -5 का क्या होगा -4। ठीक है, -20 का उत्तरवर्ती, -20 का उत्तरवर्ती होगा -19। -997 का उत्तरवर्ती क्या होगा -996। ठीक है, और अगर 0 का पूछा जाए, 0 के बाद क्या आता है, 0 से 1 बड़ा, 0 का उत्तरवर्ती होगा, 0 से 1 बड़ा क्या होगा 1। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए हैं इनके। चलिए नोट कीजिए इनको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि किसी स्थान पर 12 बजे तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देखिए पहले तो तापमान 19 डिग्री अधिक था, मतलब +19 था। फिर रात को क्या हुआ कि 2 डिग्री, 0 से 2 डिग्री नीचे आ गया वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है, जैसे यहाँ 0 है, 0 से +19 था पहले तो। ठीक है, फिर वो 0 से नीचे आ गया 2। ठीक है, तो ये पूछा है कि तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो तापमान में परिवर्तन क्या होगा, तापमान में परिवर्तन ये होगा कि 19 कम हुआ तो -19, फिर 2 और कम हो गया -19, मैंने -9 लिख दिया, 19 कम हुआ और 2 और कम हो गया तो कितना हो गया 19 और 2 कितने हो गए 21, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। जब दोनों नंबर माइनस के हैं तो उनको जोड़ना है, जोड़ के कितना आएगा 21, और चिन्ह कैसा लगाना है, माइनस का लगाना है। ठीक है,
माइनस का 21 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ, मतलब 21 डिग्री माइनस हुआ। माइनस इसलिए आया, या तो आप लिख सकते हैं कि 21 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई तापमान में, या आप लिख सकते हैं कि तापमान 21 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। ठीक है, माइनस 21 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? इस तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है, 429 में से 348 ईसा पूर्व हम घटा देंगे। इतने ईसा पूर्व तो जन्म हुआ और इतना ईसा पूर्व, देखिए ईसा पूर्व में आप कंफ्यूज मत होना कि ये ईसा पूर्व ये कम है तो ये इस टाइम दिवंगत हुए कम में। देखिए ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा से इतने समय पहले, ठीक है, इतने ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ और इतने ईसा पूर्व में वो दिवंगत हुए, तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो हम कैसे बताएंगे, 429 से हम 348 को घटा देंगे। ठीक है, घटा के क्या आएगा, 9 से जब हम 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और 4 यहाँ क्या है 2, यहाँ से 2.5 ले ली 12 हुआ, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, तो वो 81 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, जैसे मान लिया कि यहाँ पर समुद्र तल है और इससे गहराई वाला बिंदु जो है वो 11,600 मीटर नीचे है। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी ऐसे होगी ऊपर, ठीक है, वो समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बतानी है। इस बिंदु से इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये प्लस ये होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 11,600 जमा 8,846 और ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस करते हैं, क्या आएगा 606 404, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1 और 1 और 1 कितने हो गए 2, इतने मीटर है गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो आपका ये अभ्यास 3C आज समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 3D के साथ।